देखो तो राधे राधे साथियों। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के बहुत लेवल वाले क्वेश्चन, जो एग्जाम में 100% आने वाले हैं। कल भी किए थे ना कुछ ऐसे क्वेश्चन, लेकिन कल जो क्वेश्चन किए थे वो छोटे थे यार। ठीक है, आज के क्वेश्चन अलग टॉपिक के होंगे। क्लियर? देखो समझो। अच्छा लाओ बुक दिखाओ, यही बुक दिखाओ। देखो ध्यान से समझना भाई। कुछ क्वेश्चन है जो मतलब थोड़े से अजीब लगेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से हम बता पाएँ तुमको। देख समझना। देखो अच्छा समझो, बताते हैं भाई। एक टॉपिक है जिसका नाम है शेषफल प्रमेय। एक टॉपिक है जिसका नाम है हाँ देखो समझो, जैसे कोई भी क्वेश्चन है भागफल का, ठीक है। देखो शेष निकालने के अपने पास दो तरीके होते हैं। शेषफल निकालने के अपने पास कितने तरीके होते हैं? दो। रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो तुमको पता है कि भाग दो, और जो नीचे बच के आता है उसको क्या बोलते हैं? शेष। तो अगर भाग दोगे तो शेष निकाल लोगे कि नहीं? भाग विधि द्वारा शेष निकालना ये सीखा होगा, है कि नहीं? बिल्कुल आसान चीज है। और दूसरी चीज है जो उसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय। क्या बोलेंगे हम लोग? शेषफल प्रमेय द्वारा। इसके द्वारा भी हम लोग क्या निकालते हैं? शेषफल निकालते हैं। क्लियर है कि नहीं? देखो एक क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, और फिर उसको समझाते हैं। बहुत आसान होने वाला है भाई। देखना समझना। कह रहा है क्वेश्चन, भाग शेषफल ज्ञात कीजिए। कोई क्वेश्चन सटीक हो। चलो हम अपने आप से बताते हैं, ठीक है, समझो। अच्छा जैसे छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन अपने पास ये आ जाए। क्वेश्चन अपने पास ये आ जाए कि नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। आ जाओ आ जाओ, बैठो। देखो एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 8, ये क्वेश्चन है, को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल बताओ। से भाग देने पर क्वेश्चन समझ में आया? बताओ। तो एक तरीका अपने पास ये देखो, हमारा क्या कहना है कि एक के बार में सीख लो यार, ठीक है, एक के बार में सीख लो, कहेगा बार बार वो चीजें, है कि नहीं? क्लियर है? देखो इनसे समझो। को इसको x प्लस 2 से भाग देना है और हमको क्या बताना है? एक तरीका जो अपना था वो क्या था? भाग विधि। तो भाग विधि किससे भाग देना है? तो x प्लस 2 से किस में भाग देना है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। क्लियर है कि नहीं? तो एक तरीका ये कि सिंपल सा हम भाग देंगे यार, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखो कैसे बता सकते हो, कितने बार भाग जाएगा? एक्स स्क्वायर बार। पढ़ा है ना? देखो कैसे सोचते हैं कि यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखते हैं जिसका गुणा अगर x से करा दिया जाए तो एक्स क्यूब आ जाए। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अगर x से मल्टीपल कराओ तो एक्स क्यूब आए? तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? तो एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स स्क्वायर का मल्टीपल एक्स से कराओ तो एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल आगे भी होता है, तो हाँ तो कितना प्लस का 2x घटाएंगे माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा? पहले वाला कैंसिल,
2x² आसमान चिन्ह है, आसमान चिन्ह का होते हैं घटते हैं, तो 3x² में 2x² घटेगी तो 1x² बचेगा और प्लस का 6x और प्लस का 8 ऐसे उतार लीजिए यार। बताओ भाई, अब ऐस कोनो संख्या इन लिखे का है कि x में गुणा करो तो x² आवे तो क्या हुई प्लस के कि माइनस के प्लस का, तो प्लस का x लिख दीजिए यार। तो गुणा कराओ, x का गुणा x में, x का गुणा 2 में प्लस का, क्लियर है कि नहीं। घटाइबे ये माइनस हुई जी और ये भी माइनस, प्लस है तो माइनस। घटाने का नियम ये होता है कि नीचे के पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस हुई, पहला पद कैंसिल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब भाग कहीं गलत हो रहा है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना भाई। 2x, हाँ, और ये 6x है और ये कितने बचे 4x और प्लस का 8 बचेगा। अब बता सकते हो कि कौन सी संख्या जी x में गुणा करा तो 4x आ जी, खुद कितनी हुई 4 हुई का, 4 का गुणा x में कराओ तो कितना हुई जी 4x हुई का और प्लस का 8 भी हुई जी का। आंसर कितना आ गया यार, शेष फल कितना हुआ यार, शेष फल 0 आया। ये कौन से तरीके से हमने किया, भाग विधि थे। अब देखो शेष फल थ्योरम का वो थी, ठीक है, शेष फल प्रमेय, शेष फल प्रमेय द्वारा क्या निकालना, क्लियर है कि नहीं बताओ। देखो समझो, अच्छा इस विधि में हम लोग करते क्या है, शेष फल प्रमेय विधि में, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भाजक है अपना, क्लियर है कि नहीं, उसको करते हैं 0 के बराबर। समझो पहले भाजक को क्या करीबे, फिर ओके बाद जब 0 के बराबर करीबे तो हम तो x का मान निकाल लेबे, का निकाल लेबे, और जो x का मान निकाला, x का मान भाज्य में रख देवे, क्या में रख देवे, भाज्य में रख देवे, तो मिली भाज्य में रख देवे तो अपन शेषफल आ जाए, क्लियर है कि नहीं। या शेषफल प्रमेय होती, शेषफल प्रमेय कहा थी कि भाजक को 0 करके, क्लियर है कि नहीं, भाजक को 0 कही दो तो हुनते का मिली हुआ x का मान भाज्य में रखा दो, मिल का जी अपने का, क्लियर है का। अच्छा जब इस क्वेश्चन किन जाते तो एक का कहते हैं, ये भाजक डिवाइडर, एक का कहते हैं भाज डिविडेंड, एक का कहते हैं क्वोटिएंट और एक का कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो नियम का नहीं करा कि भाजक का 0 के बराबर करिए तो x + 2 = 0, x + 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी मिली -2, क्लियर है। देखो समझो, अब ये x की वैल्यू रखाई कैसे जाती यार, भाजक में रखाई जी, तो ये जो x की वैल्यू -2 ये में रखा दो, -2 का क्यूब करियो कितना जी -8 और ए में रखाओ 2 का स्क्वायर 4 तिहाई प्लस का और माइनस का 12 और प्लस का 8, हल करो एक तो आंसर कितना आगा, तो शेष फल कितना आगा अपन। तो अगर बात जहां शेष फल निकाले की हुई, क्लियर है कि नहीं, अगर जहां बात कहे की हुई तो हम लोग कहते शेष फल नहीं करिए अपन, इजी कौन है यार, शेष फल प्रमेय इजी है का। शेष फल प्रमेय कैसे निकाला था शेष हम लोग, भाजक का 0 के बराबर करके x का जो मान है वो भाज्य में रख दो, अपन का जी पहली चीज, क्लियर है कि नहीं। ये तो हमने बहुत पहले पढ़ रखा है ना, ये चीजें है कि नहीं, इस नई चीजें सीखते हैं ना हम लोग, क्लियर है। निकाले समझ में आ गया शेष फल, और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। एक चीज और यार देखो, अगर एक रूल है कि अगर हम 2 का भाग 6 में दे रहे हैं और ये पूरा पूरा का हो जाए और शेष मतलब का आ जाए 0, क्लियर है कि नहीं, शेष का आ जाए 0, तो हम कहते हैं कि 2 6 का एक गुणनखंड है। कौन सी स्थिति में, जब शेष का आ जाए 0। बात समझ में आ रही है। अब समझो, अगर जिसे हम शेष फल निकाला और शेष फल निकाल रहे हैं और शेषफल आ कितना जाए अगर, तो हम क्या कहेंगे कि भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है। ये बहुत बड़ी चीज, ऑब्जेक्टिव आता है यार इस चीज से, क्लियर है कि नहीं बताओ। अब इससे बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो हम बना के ही बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है। अच्छा तो यह x + 2 इसका क्या हो गया, एक गुणनखंड हो गया। तो देखो समझो, ऐसे इसको नोट करके ऐसे लिखना, नोटेड में मान के चलो, अगर हम gx से भाग दें, gx से भाग दे रहे हैं कहे वहाँ
पी एक्स में, ये बहुपदों का खेल है ना, क्लियर है कि नहीं। और मान के चलो हमार जो वैल्यू शेष फल आगे कितनी आगे, शेष फल का मतलब हम लोग डिनोट करा था आर एक्स से, मतलब आर का मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ गया यार, जीरो। क्लियर है, एक है ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जी एक्स से भाग दिन के माँ पी एक्स माँ, और जो अपन आर एक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ गया, तो हम कहेंगे कि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, तब जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। बताओ, ये बहुत बड़ी चीज है, क्लियर है कि नहीं। अब देखो ये थे उल्टा ऑब्जेक्टिव कैसे आ सकते हुआ, सोचो थोड़ा सा। क्वेश्चन ऐसे कहेगा, यदि जी एक्स से पी एक्स में भाग देने पर शेष फल 0 है तो जी एक्स पी एक्स का होगा, तो जी एक्स पी एक्स का क्या होगा। ऑप्शन लिखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, एक और तरीके से घुमा के पूछा था, देखो यार ऑब्जेक्टिव, ठीक है समझो। अगर हम तो कह दे कि यदि जी एक्स से पी एक्स को भाग देने पर, ठीक है, ये फिर रुको रुको, ऐसे कह दे यदि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। अब उल्टा हो गया यहाँ से, क्या कह रहा है, यदि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है तो आर एक्स होगा, आर एक्स क्या होगा, 0। नहीं समझे, पकड़ पाएगी नहीं क्वेश्चन यार, यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने वाला है, ठीक है। और नहीं पता है तो भाई दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखो, पहली चीज, यदि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है तो आर एक्स होगा 0। अच्छा बताओ, ऐसी तो कोनो चीज नहीं है जो रटंग पड़े यार, समझ में तो आ रही है ना। बताओ, ये हम समझा के बताओ ना पहले से। अगर 2 का भाग हम 6 में दें और पूरा पूरा चला जाए, शेष कहा जाए, तो 2 6 के गुणनखंड नहीं है का, 6 में 2 उपस्थित नहीं होता है, 2 3 6 हुआ था कि नहीं। तो क्लियर है कि नहीं, 2 6 का गुणनखंड होगा यदि 2 3 6 में भाग देंगे, आंसर कहा जाए शेष, क्लियर है कि नहीं। तो काएंगे मतलब यदि जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है तो आर एक्स मतलब शेष की वैल्यू क्या होगी, शेष फल की, क्लियर है कि नहीं। एक ही उल्टा सोच सका था, क्लियर है कि नहीं। यदि जी एक्स से पी दूसरा ई क्या, ठीक है कि नहीं, इसे क्या दूसरा ऑब्जेक्टिव, यदि जी एक्स से पी एक्स में भाग देने पर आर एक्स 0 है, आर एक्स, तो जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा या फिर होता। ये 2 ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले यार, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और एक बाद का तुमका शेषफल निकालना आया दूसरे तरीके से, कहीं का आते भाजक का क्या करेंगे यार, 0 के बराबर करेंगे, वहां से जो अपनी एक्स की वैल्यू मिलेगी उसको कहाँ रखेंगे, भाज्य में रख देंगे, हल करेंगे, वो क्या होगा अपना, है कि नहीं, वही शेषफल होगा कि नहीं। क्या टॉपिक समझ में आया, नोट करना चाहोगे क्या यार, बताओ, ठीक है। तो जल्दी से करो, फिर बहुत बेहतरीन इसके एग्जाम्पल तुमको कराते हैं आज हम। कभी किताब लेके आए हो, कौन सी है, कौन सी, अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो बुक लेके आए हो ना, रेलवे की मैथ है यार, तो इसको लेके आना, अभी जब तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे यार, हाँ तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे तो फिर लेके आना, फिर इसके क्वेश्चन हम करा देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इससे हम करा सकते हैं तुमको, तो बिल्कुल मैच करेंगे।
नल और टंकी ये भी तुम्हारे में है, समय और दूरी ये भी है, रेलगाड़ी, नाव और धारा, सब बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे इसमें। अरे क्यों नहीं सरल होगी, तुम पढ़ो तो ठीक है, पढ़ो। नोट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर टॉपिक तुम्हारे दिमाग में सेव हो रखा है ये, ठीक है, तो क्वेश्चन करा के दिखाते हैं और कितने जल्दी कर सकते हो ये भी दिखाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है अपने पास, अब कह रहा है कि यदि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है कि नहीं, समझो। रब कर दिया जाए, चलो समझते हैं, ठीक है। और अच्छे से अगर एक समझें खोए तो भाई क्लास जरूर चला लिया करो, ठीक ना चलाया करो तो लाइक वाइक तो कर दिया करो भाई। आज आशीष तुमने तो कमेंट भर दिया यार। चलो देखो, अच्छा कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 प्लस के एक्स प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग देने पर, एक कहे थे भाग देने का यार, x माइनस 3 से भाग देने पर शेष फल कही रहा है हमको 21 आता है। शेष फल कितना आता है, ये क्वेश्चन में दे रखा है हमको। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान, क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कहा कह रहा है कि x माइनस 3 तक अगर भाग दी जाए तो शेष फल कितना आता है, हमका पता है 21 आवत है ना। ये क्वेश्चन में निकाल के दिखावा का शेष फल 21 आवत है, तुमको तो नहीं पता है ना कहावत है। तुम अपन बताओ, तुम निकाल के बताओ कि तुम्हारा शेष कितना ही, और क्वेश्चन का जो शेष आवत है दोनों का रही है बराबर। एक है क्वेश्चन के शेष अलग अलग हो सकते हैं का, नहीं हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। देखो अब हमारे पास इनते शेष निकालने के कितने तरीका हैं, तो हम आसान वाला यूज करिए यार। तो हम क्या करीबे, ये तो हम क्वेश्चन लिखेंगे हमारे बता दिन, हम क्या करीबे भाजक का 0 के बराबर की, तो x बराबर x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 ही का, x बराबर 3 है रख दीजिएगा। तो x बराबर 3 रखो तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, और 3 का स्क्वायर 9 दुनाई 18, और प्लस क्या 3 के, और प्लस यह का आया यार, यह शेष आए कि नो है। अरे जब भाजक का 0 कही कि हमारा रखा जाता तो कहाँ मिला थे, तो तुम कहा था कि यार इतना शेष ही कही रहे हो कि नहीं, और क्वेश्चन में कहा थे। अब एक क्वेश्चन के शेष अलग अलग नहीं हो सकते, मतलब ये दोनों चीजें बराबर हुई हैं। आज ये पुराना कॉन्सेप्ट है कि नुआ एलएचएस आरएचएस से चला आ रहा है कि जो क्वेश्चन में दीजिए जो हम नहीं करेंगे दोनों चीजें का हुई सेम एक क्वेश्चन खातिर यार। भाई क्वेश्चन का थे मैं भाग दे तो एक ही शेष फल का आवत है, और तुम निकाल रहे हो कि इतना शेष फल आ रहा है, वो क्वेश्चन कर 21 है, एक क्वेश्चन के शेष अलग कैसे हो सकते हैं, मतलब दोनों चीजें बराबर हुई हैं, तो बराबर कई दिन की नहीं, तो बस इनके की वैल्यू आ गई यार अपन कायो में। बताओ भाई 18 और 3 21 वक्त माइनस क्या कैंसिल होगा, कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहेगा। 27 उधर माइनस का जाएगा तो आगा का, हाँ तो यह 3 के 27 उधर का है क्या गा माइनस का, तो 3 नवा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई यार -9, और कोई तरीका नहीं है जो इससे छोटा हो जाए, जिससे क्वेश्चन आया समझ में। करना चाहोगे, एक ही क्वेश्चन मिल रहा है यार ये हमको इसमें, ठीक है। देखेंगे और कोई क्वेश्चन होंगे, क्यों नहीं होंगे यार।
प्रश्नावली 2D में कुछ क्वेश्चन हो रखे हैं यार इसमें, ठीक है। देखो हम करा रहे हैं तुमको, ठीक। इसको रब कर दिया जाए यार, चलो। अच्छा लगा कि नहीं क्वेश्चन यार? अगर इतने ना करते यार तो फिर भाग दे मत करते ना कि नहीं, वो बिल्कुल बेशक बात है यार, बड़ा बात। देखो एक क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में पी को बहुपद जी से भाग दीजिए, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये रहा क्वेश्चन। हमारे पास पी की एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स प्लस 3x² और माइनस का 1। और देखिए बाद जी एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 + x। जी एक्स की वैल्यू हमका देखो, छोटे वाले बहुपद थे बड़े वाले बहुपद भाग देने का है, हमका बताना है का है शेषफल का बताना है। तो अगर हमको शेषफल बताना है तो एक तो ये तरीका है कि हम x + 1 थे मानक रूप। पहली बात तो देखो इनका जिसे भाग दो ना तो ये अपने मानक रूप में नहीं है, पहली बात समझो। मानक रूप में जब तक बहुपद नहीं लिखा हुआ है कार्यवाही नहीं की जा सकती है, ठीक है कि नहीं। भाग वाग देखो तो इनका मानक रूप में लिखियो। मानक रूप में लिखेंगे मतलब सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। क्लियर है कि नहीं? हाँ। तो एक के अलावा भी समझो हमका क्या बताओगे, जी एक्स से भाग देगा, हमका शेषफल बताना है। तो हम का अगर हमका पता है छोटा तरीका तो हम कहे मारे भाग देना, और इसके बाद है कि नहीं कॉपी भरने वाला काम क्यों करें, है कि नहीं। तो सीधे सीधे जी एक्स का 0 के बराबर करियो। तो हिंते एक्स बराबर -1 है यार, -1 उठा के मरक देंगेगा। तो -1 ये होगा, -1 के स्क्वायर +1 तो मतलब 3 बार। बताओ -1 -2 आंसर कितना आया? 1 तुम्हारा शेषफल होगा। क्लियर है? चाहो तो करके देख भी सकते हो। क्लियर है? अब आते हैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चनों में, ठीक। चलो समझो। अब जो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखवाए थे तुमको, ठीक है, और दो ऑब्जेक्टिव लिखवाए थे कि नहीं, उनमें से एक क्वेश्चन होगा। देखो हम तुमको पढ़ के दिखाते हैं। अगर नजर आ रहा है तो लिखा है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये लिखा है कि नहीं? क्वेश्चन का है भाग करके। क्लियर है कि नहीं? अरे हमको केवल ये बताना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या। तुम कॉन्सेप्ट का पढ़ रखा हो गुणनखंड क्या। अगर शेष 0 हो जाए तो गुणनखंड हुई, नहीं तो ना हुई। यह पढ़ रखा होगा यार। तो देखो समझो, बहुत आसान होगा क्वेश्चन अपने खातिर यार, है कि नहीं। हाँ देखो एक क्वेश्चन, रुको एक क्वेश्चन और कराते हैं यार। ये क्वेश्चन जो इससे नहीं होगा, ये क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते थे ना इसमें बच्चे बहुत परेशान हुआ करते थे। कह रहा है यदि बहुपद x⁴ इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट टिक कर लेना क्वेश्चन को। यदि बहुपद x⁴ -6x³ + 16x² -25x + 10 -25x + को अन्य बहुपद x² -2x + k -2x + k से भाग दिया जाता है तो शेषफल x + a आता है। शेष कितना निकाल के बता रहा है? x + a आता है। तो कहा थे क्वेश्चन में कि k का मान बतावे का है और a का मान बताएं। ये रहा क्वेश्चन इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। बताओ अब देखो, अब इसमें वो तरीका नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में शेषफल थ्योरम वाला, इसमें भाग देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन कह रहा है कि x² -6x³ + 16x² -25x + 10 को x² -2x + k से भाग दिया जाता है तो शेष कितना आता है? ये क्या क्वेश्चन। अच्छा किताब में करके दिखाया गया है किसी भी तरीके से कि शेषफल कितना आता है? हमको तो नहीं पता यार। हम लोग अपना शेषफल निकालेंगे और क्वेश्चन वाला शेषफल दोनों क्या रहेंगे? तो हो सकता है मे भी कुछ आंसर आ जाए, ऐसा दिमाग लगा लिया। चलो अच्छा बताओ, अब भाग देने स्टार्ट करते हैं। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या है अगर वहां लिख दो x² में गुणा कराओ तो x⁴ आ जाए? कौन सी संख्या होगी? यहाँ लिख दें क्या यार?
तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस 2x में माइनस 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर का गुणा के में के एक्स स्क्वायर, कितना हुई जी के एक्स स्क्वायर, सही है। चलो घटा दिया जाए, तो घटाने का नियम क्या होता है, नीचे पदों चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो पहला पद करना चाहिए, ये भाग का रूल होता है, ठीक है, बीजीय व्यंजकों का भाग, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ है। तो कोई चिन्ह कैसे यार, असमान चिन्ह का होते हैं, तो 6x क्यूब है और माइनस के 4x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब, सही है। इनमें देखो इनका घटाव है क्या भाई, 16x स्क्वायर माँ के एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस करना है, देखो समझो अलग से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16x स्क्वायर माँ के एक्स स्क्वायर घटाना है, बताओ का एक्स स्क्वायर कॉमन है का, तो 16 माइनस के बची का इंटू एक्स स्क्वायर, नहीं समझे, घटेगा, बताओ यार, तो ही सकते विजातीय पद ही ना, अनलाइक टर्म्स, तो इनके बीच में बस चिन्ह आ जाते ना, और तो कुछ नहीं करते। तो जब घटाया तो कितना आ गया यार, 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, नहीं समझे, और माइनस का 25 एक्स और प्लस का, देखो एक कहीं भी अगर ना समझ में आए तो बस वहीं रोक देना, बाद में ना कहना, ठीक है, और नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, हाँ पहले बता रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं, ये निकालना आया, ठीक। अच्छा आप बताओ कै बार भाग जी, कौन सी संख्या लिख दें एक्स स्क्वायर में गुणा करा दे तो माइनस का 4x क्यूब आ जाए, माइनस का 4x, माइनस का 4x, माइनस का 4x का गुणा में कराओ, माइनस और प्लस का गुणा माइनस 4x क्यूब ही का, पहला पद तो कटना है यार, या माइनस और या माइनस प्लस ही का 4 दुनाई 8x प्लस का 8x स्क्वायर, गुड यार, इसका गुणा इसमें होगा, माइनस का 4kx, कितना माइनस 4kx, घटा दिया जाए, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है तो पहला पद कटेगा का, फिर से ही दोनों तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाए, तो 16 माइनस के माइनस का 8 ना भागा, 16 माइनस का के और माइनस का 8, एक्स स्क्वायर दोनों में आए, इसमें भी एक्स स्क्वायर बाहर पूरे थे, और 16 माइनस 8 का 8 माइनस के नहीं लिख सकते होगा, नहीं समझो, 16 में 8 के तो 8 है तो बची, तो इनका जब सॉल्व करियो तो कितना बची यार तुम्हारा 8 माइनस के इंटू, अच्छा बताओ इनते दोनों में तो एक्स कॉमन है का, एक्स कॉमन है, तो 4 के का है क्या रहे यार, प्लस क्या रहे, 4 के का है क्या रहे, 25 का है क्या रहे, माइनस क्या रहे, इंटू में का है और प्लस का है, नहीं समझे, ये तो भी 25 लिखियो तो माइनस लिखा पर इधर, बात तो आए ना, कोई दिक्कत। आप बताओ कै बार भाग जी, कौन सी संख्या है कि एक्स स्क्वायर में गुणा करा दे तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाए, तो ये खुद 8 माइनस के है, सही है बात, प्लस का 8 माइनस के बार भाग जाएगा, तो 8 माइनस के का गुणा एक्स स्क्वायर में कराओगे तो कितना आएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर 8 माइनस के का गुणा 2x में होगा क्या, क्लियर रहेगा, देखो 8 माइनस के का गुणा कहते करावे का है माइनस का 2x, बताओ, तो यह देखो पहली बात तो ये प्लस है और ये माइनस है, जैसे मानो वैसे करा लो, माइनस का 2x से करावे का ही नहीं, आ रहा है समझ में, तो हम एक काम करो ना कि x ना कराओ ना, केवल 2 का इंटू करा दो अंदर, फिर x कॉमन भी तो है ना, ये कॉमन नहीं आएगा, कहेगा कॉमन ले आओ, है कि नहीं, तो माइनस 2 का कराओ तो कितना होगा, माइनस का 16 प्लस 2 के इंटू बाहर x से रख दिन जाएगा, बताओ भाई गुणा करा दिनों का कितना आएगा, क्लियर है कि क्लियर, चलो अच्छा समझो, या फिर अगर दूसरे तरीके से करना चाहो गुणा तो भी कर सकते हो, कैसे देखो समझो, 8 माइनस के का गुणा किससे होगा, तो ये प्लस का है ये माइनस का, प्लस माइनस का गुणा पहली चीज, अब चिन्हों का खेल खत्म, तो अब 8 माइनस के में गुणा कह के और वही केवल 2x कर, चिन्ह वाली गलती तो न करियो ना, इसे चिन्हों वाली गलतियां मत करना, वो गलती हो जाएगी तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है भाई, तो केवल गुणा कह के और वही अब 2x क्या, तो हम कहा था x न करा और 2 क्या केवल करा दो बस,
तो दुई क्या गुणा करिए तो कितना हुई जी 16। हाँ दुई क्या कराओ 2 × 8 = 16 - 2 के कितना 16 - 2 के, और यक्स नहीं कराया गया है तो यक्स ये बाहर रहा, आ तो वही रहा है ना जो यहाँ था ना, बस चिन्ह का गुणा नहीं कराया गया इस बार। और इस क्या इसका गुणा इससे भी होगा क्या के से, तो के क्या गुणा करा दो 8 के - के स्क्वायर हुई का कितना हुई जी प्लस क्या 8 के और माइनस क्या, चाहे ख्यार गुणे थे कराओ चाहे ख्यार थे बात तो आए होती ना। तो के क्या गुणा 8 तो 8 के का गुणा -के स्क्वायर थे तो -के स्क्वायर आ गया -के तो ही तो। अब एक बात का नियम का बात है यार, हाँ घटाने पर तो यह माइनस हुई जी, यह माइनस है तो प्लस भागा यार, और यह माइनस और यह समझ में आया क्या पहले वाला कटिएगा का। अच्छा ये बताओ का हुई जी जाके यक्स कॉमन है का दोनों थे, तो यह क्या लिखा है 4 के -2 के, तो 2 के बचाएगा 2 के माइनस का 25 प्लस 16 माइनस का 9 इंटू में यक्स और का बचा माइनस का 8 के माइनस और प्लस का के स्क्वायर। अब भाग जाएगा क्या प्लस का 10 है ना, प्लस का ये मतलब ये लिया जाता है ना शेषफल, तो ये आया ये। अब इसके बाद भाग तो जाएगा नहीं, क्लियर है कि नहीं क्लियर। अच्छा बताओ भाग की प्रक्रिया कहाँ से खत्म हो जाती, कैसे जाने मिली कि भाग यहाँ से आगे होगा कि नहीं होगा बहुपदों में, किस तरीके से पता कर पाओगे, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। देखो समझो ये आर एक्स आएगा, अच्छा बता सको तो ये बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात कितनी है ए माँ चर की सबसे एक है का, और जैसे भाग देगा ओके घात कितनी है 2, क्लियर है कि नहीं। हाँ तो एक चीज ये याद रखो कि जोन आर एक्स है आर एक्स शेष की घात क्लियर है कि नहीं का हुई जाए जब कम हुई जाए, शेष की घात का हुई जाए, शेष की घात छोटी है ना, कहे देखा कहा के भी हम लोग भाजक मतलब एक है जनरली जी एक्स तो डिनोट करा था ना, जी एक्स की घात की, तो वहीं से भाग की प्रक्रिया खत्म हो जाती है यार, ठीक है। हाँ अगर शेष फल की घात का हो जाए जी एक्स की घात से का हो जाए कम, तो वहीं से भाग की प्रक्रिया जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तो का हो रही। हाँ अगर बराबर भी है तो भी होगी, कम हो जाए वहीं से भाग प्रक्रिया खत्म। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन तो अभी नहीं हुआ यार अपना, अभी हमने क्या किया यार शेष फल निकाला है, हमने अपना शेष फल निकाला है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि शेष कितना है और हमने कितना निकाला, इसका मतलब क्या है कि दोनों शेषफल क्या रहेंगे बराबर रहेंगे। चलो समझो थोड़ा सा यार इधर रफ कर दिया जाएगा, चलो अरे यार क्या रफ हो गया यार, चलो ठीक है अभी फिर से लिख देंगे। देखो दोनों वैल्यू क्या रही हैं, देखो तुम 2k - 9 इंटू यक्स और -8k + के स्क्वायर और प्लस का 10 इक्वल टू यक्स प्लस ए, क्लियर है कि नहीं। ये दोनों चीज़ें वैल्यू बराबर हुई हैं, क्या एक मारे जो हमने शेष निकाला है और जो क्वेश्चन का शेष निकाला है एक है सवाल में शेष अलग अलग कैसे नहीं पॉसिबल, एक मतलब है दोनों का रही हैं तो बराबर कर दिए गए यार, सही है तो समझो। अच्छा अब एक चीज़ बताओ, अच्छा इधर यक्स का गुणांक कितना है उधर यक्स का गुणांक कितना है, यक्स का गुणांक मतलब यक्स के जो नागी हुए, ठीक है कि नहीं। हाँ तो अब हिंद से लिख दे गुणांकों की तुलना करने पर, क्या करने पर गुणांकों की तुलना करने पर, क्लियर है। जब गुणांकों की तुलना करिए तो इधर यक्स लिख दो, पहले यक्स के गुणांकों की तुलना, यक्स के गुणांकों की, तो इधर यक्स का गुणांक कितना है 2k - 9, उधर यक्स का गुणांक कितना है यार, दोनों का रही हैं बराबर यक्स का गुणांक कहीं, तो हिंते 2k 9 इधर 10 हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, आया समझ में क्या बताओ भाई गुणा। अब एक के बाद अचर पद इधर कितना है, यह पूरा है, इधर ए अचर हाथ है का अंग्रेजी वर्णमाला की स्टार्टिंग के अक्षर है ना, अचर तो हाथ है, राशियां पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इधर अचर का आयपन
-8k प्लस के स्क्वायर प्लस 10, और उधर ये अचर कितना है का दोनों बराबर नहीं है। बताओ के की वैल्यू क्या पहले निकाल चुके हैं 5, तो 5 अट्ठे 40 और पचम और प्लस बराबर 25 10 35 प्लस क्या 40 माइनस का -5 आया क्या, के और ए की वैल्यू रही यार ये। ठीक है, ये इस सेगमेंट का अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हम लोग परेशान रहते थे, कभी क्या हो जाता था, कभी भाग गलत हो रहा है कहीं, कभी कॉमन लेने में गलत किया, कभी ऐसे, मतलब सब लोग परेशान रहते थे हम लोग इस क्वेश्चन करने में। ठीक है, तुम लोग बस ऐसा ना करना। ठीक है, एक बार में सीखो इसको। करना चाहोगे? बताओ करो। अच्छा पानी आराम का दे दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x के था ना, आपने मेट किया। हाँ एक्स स्क्वायर -2x प्लस के, हाँ सही है भाई। समझ में नहीं आया क्या यार? अच्छा इसी तरह के और क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक यही लेके चलते हैं। ठीक है, आया? ये कुछ सवाल, हाँ है, ये कुछ सवाल बताइए। डाउट है? अरे अभी बताते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, अच्छा क्लास तक के लो ना क्वेश्चन, तो हम फिर आगे बता देंगे इस तरीके क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करोगे? नोट के लो क्वेश्चन नोट। रब कर दिया जाए, चलो समझो। अरे इससे भी और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं भाई अब। लो दिखाओ, डाउट 3 4 5 और 7। ठीक, देखो भाई समझो, आ गए लेवल में। ठीक है, एक तो हम 7 नंबर ही पहले बताते हैं। यदि x प्लस ए, यदि x प्लस ए बहुपद, यदि x प्लस ए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू तथा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो A इक्वल टू n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी। ये है भाई, आए बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है? देखो अच्छा समझो। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना। मतलब ये जो है x प्लस ए, इसका भी गुणनखंड है और इसका भी गुणनखंड है। क्लियर है कि नहीं? एक यार मतलब क्या है, अगर या एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स का गुणनखंड है, तो अगर इससे इसमें भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? तो शेष निकाल लिया जाए। शेष निकालने का तरीका क्या है कि एक 0 के बराबर कह देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो हिंत एक्स की वैल्यू कितनी निकली? माइनस ए, पहले वाले में रख दिन जाएगा। बताओ, तो माइनस ए स्क्वायर और प्लस क्या? प्लस का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का ए स्क्वायर और माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल में
जीरो ना होगा। अरे भाई यह एक यार का है गुणनखंड, तो अगर इथे में भाग देवे तो शेष फल का हुई। यह क्वेश्चन में छिपा है कि गुणनखंड है तो शेष जीरो होगा। तुमने शेष कितना निकाला? ये क्वेश्चन क्या कितना है, दोनों का रही है बराबर ना रहिएगा। इन तक सही है, समझो। फिर इथे में भाग जाओ तो फिर कितना ही सेम है तो है। वैल्यू रखो ए स्क्वायर, इधर लिख दिया जाएगा ए स्क्वायर माइनस एम इंटू ए और प्लस इक्वल में बताओ। अगर इनका समीकरण नाम दे तो कोई दिक्कत होने वाली है क्या यार? नहीं होने वाली। अच्छा तो कहीं भी उसमें ए स्क्वायर लेके आना है क्या प्रूविंग में? तो क्या कर दिया जाए कि ए स्क्वायर हट जाए? दोनों समीकरणों में जोड़ दिया जाए कि घटा दिया जाए? घटा दिया जाए। तो ए स्क्वायर नहीं लाना ना। अच्छा एक चीज ये बताओ जिसे हमको चीज सोच ही रहे हैं यार कि हम तुमको बता नहीं रहे इनका कि नहीं हम कैसे सोच रहे हैं वो चीज। हम देख रहे हैं ना कि उधर ए स्क्वायर नहीं लाना, तो हम सीधा सीधा देख के ए स्क्वायर नहीं लाना तो कहा कहेंगे कि ए स्क्वायर हट जाए यार। तो तुम्हारे दिमाग में भी तो आ रहा हो ये चीज कि घटा में ही तो हुई जगत है। बताओ तो घटा दिया जाएगा घटाने पर, समझ रहे हो? तो घटाने पर वैल्यू का होती नीचे पदों की चिन्ह, या प्लस हो तो यह का हो जी, या माइनस हो तो का हो जी, यह का हो जी। क्लियर है? अब बताओ ए स्क्वायर कड़ी का। अब ये मैं देखो यह का लिखा है माइनस का पी ए और प्लस का माइनस का पी ए और प्लस क्या एम ए। क्लियर है क्या? और इधर का है प्लस का माइनस का, उधर का बचा जीरो बचाएगा। जो लाना है आ जाएगा यार। बताओ दोनों में तो कुछ कॉमन है का? ए कॉमन है का? तो माइनस का पी और प्लस का एम, तो प्लस का एम और माइनस का पी। नहीं समझे? और बताओ यन उधर का एक जाएगा कि उधर का एक जाएगा। अब ये कॉमन में है तो मतलब ये संख्या का एम आए गुड़े में आएगा तो ये उधर भाग में जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई का एन माइनस क्यू अपॉन एम माइनस पी। ये रहा अपना फाइनल आंसर। क्लियर है कि नहीं? और यकीन मानो यार इस बात का कि मैंने कभी ये क्वेश्चन पहले न किया है न करवाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने कर रखा है तो मुझे आ गया। ठीक, बस जैसा हम सोचते हैं वैसा तुमको भी तो बताते हैं ना कि हम क्या देख रहे हैं क्या करने जा रहे हैं यार। मतलब हमको थोड़ा समझ में आता है, नहीं हमको जाना कहाँ है, फिर इसके बाद करते हैं, फिर आगे के रास्ते थोड़े से पता चलते हैं, है कि नहीं? ना सब क्वेश्चन भाई हमने किए हैं ना तो तुम लोग कर पाओगे सब क्वेश्चन। ठीक है कि नहीं? कॉन्सेप्ट केवल मेरा याद रखना, बस कॉन्सेप्ट मेरे, क्वेश्चन कोई भी हो चलेगा। ठीक है, आया समझ में? क्या बहुत हैवी क्वेश्चन था क्या? अगर कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन यूं हो गया। ठीक है, अगला बताया जाए। क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, अभी नहीं साफ करेंगे हम। ठीक है, कुछ नहीं साफ करेंगे, रुक जाओ। एक और नोट करो। अच्छा नोट करो फिर बताते हैं। एग्जाम में आ जाए ना तो गलती मत करना भाई। ठीक, हाँ। नोट के लिए हो अभी तुम कर रहे हो? क्वेश्चन तो नोट करो, क्वेश्चन कहाँ मिलेगा तुमको ये भी समझो। करना क्वेश्चन केवल नोट कर लो, घर में कर लेना, अपने आप से करना ना है तो फिर से पूछ लेना यार। अगला बताया जाए तो समझो, फिर साफ करते हैं भाई। ठीक है,
इस बार जो सीबीएसई बोर्ड में हुआ है ना भाई, सब लड़कों के कान खड़े हो गए हैं, सब टीचरों के भी। ठीक, और यूट्यूब में देखते हो तुम लोग, एकदम हुआ बना हुआ है सीबीएसई बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड को लेकर। उसमें आईआईटी लेवल के क्वेश्चन थे, जेईई मेंस जी एडवांस लेवल क्वेश्चन 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में, जो अभी हुआ है इस बार। और उसका एक सेट है, सेट 3, जो कि बहुत मतलब पॉपुलर हो रखा है कि नहीं, सेट 3 में पूछा गया है आईआईटी वाले क्वेश्चन ज़्यादातर। ठीक, हाँ, बहुत ही इस बार यूपी बोर्ड के साथ में भी ना ऐसा हो जाए। तो तुम लोग तैयारी बिल्कुल एक किताब से न रखो, ऐसा पढ़ो कि भाई कहीं से भी आए भाई। ठीक है, और मैंने भी पढ़ाया है इस साल, एक लड़का है और है ना, उसने नहीं कहा कि नहीं भैया पेपर टफ आया था, उसने नहीं कहा, लेकिन बाकी पूरे यूट्यूब में तो चल रहा है कि पेपर टफ था। अरे हमने भी देखा तो हमको लगा कि नहीं हाँ वाकई में पेपर टफ था, लेकिन वो बोल रहा था कि पेपर भैया टफ नहीं था बट लेंथी था, तो मतलब छूट गया है, पूरा हो नहीं पाया। हमको बहुत खुशी हुई कि उसने नहीं कहा कि पेपर मतलब टफ था। समझो, ऐसी मेहनत तुम लोग भी करना। ठीक है, देखो क्वेश्चन कराते हैं, कह रहा है कि दूसरा नहीं बताना, तीसरा बताना है ना इसका। चलो समझो, कह रहा है यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के शून्यक हैं तथा अल्फा प्लस बीटा इक्वल में 0। देखो एक है शून्यक का है, अल्फा बीटा एंड गामा, और हमको दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल में 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में 0। तब सिद्ध कीजिए 2q बराबर r, टू प्रूफ 2q इक्वल में r। और एक चीज़ का हम खुलासा करना चाहेंगे इधर कि कोई भी ऐसा है अगर कि जिसकी सोच हो रखी है कि नहीं हमको मतलब मिनिमम नंबर लाने या काम चलाओ बस पास होना है, या मतलब 80 नंबर तक लाने, 80 85 85 है ना मैथ में नंबर लाने, तो वो केवल हम मात्र 2 महीने में रेडी करा सकते हैं, 1 से 2 महीने में लास्ट के। ठीक है, अगर जिसको ऐसा लगता है कि नहीं तो उसको मतलब वो अगर कोचिंग अभी ना है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे हमको, अगर लास्ट में आ सकता है वो 2 महीने, तो अभी उसके इतने नंबर हम करा सकते हैं कि 80 85 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और जिसका टारगेट है कि नहीं 100 में 100 के ऊपर जाना है, हमको 100 तो लाने ही है, मतलब तैयारी के हिसाब से उसको पढ़ना है कंपटीशन लेवल तक की, तो उसके लिए भाई कोचिंग है ये। ठीक, पहले बता रखा है। अगर जिसका केवल ये काम है कि नहीं बोर्ड एग्जाम निकालना है, तो फिर वो तो हम 2 महीने में एक सप्ताह भी पढ़ा देना कितना इतना आएगा तो फिर वो हो जाता है। 10th में इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। ठीक, हाँ, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अगर किसी की सोच भाई ऐसी नहीं है कि 100 में 100 कम लाना है उससे, तो फिर इसके लिए कोचिंग नहीं है भाई। ठीक है, हाँ, ये कोचिंग सिर्फ उसके लिए जिसकी सोच है कि नहीं 100 में 100 लाना है तो लाना है, और प्लस इसके साथ कंपटीशन की भी तैयारी करनी है। ठीक, चलो अच्छा देखो समझो, अब आगे प्रूव करते हैं इस क्वेश्चन को। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, तब सिद्ध कीजिए 2q प्लस आर, 2q इक्वल आर। ठीक है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, त्रिघात बहुपद है, शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। देखो हम इनसे अंदाजा लगा लें कि ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल में 0 दे रखा है, क्लियर है कि नहीं। अच्छा बहुत सारे उस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे कि जैसे दे देगा कोई बहुपद दे देगा, बोलेगा इसका एक शून्य कितना है, तो कुछ इसमें के की वैल्यू बताओ, यम की वैल्यू बताओ, क्या कर रखा है क्या, मतलब एक शून्य बताओ कर रखा है कि नहीं, मतलब एक शून्य का अगर मिल जाती है क्वेश्चन फिर उसमें वैल्यू रख देते हैं तो मिल जाता है। तो हमको भी एक शून्य चाहिए कि नहीं इसका। अच्छा ये बताओ, तीनों शून्यकों का अगर योग निकाल लिया जाए इसका और 2 की जगह रख दिया जाए कितना, तो एक शून्य का आ गया यार। मतलब देखो समझो, तीनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस तीनों शून्यकों का योग है, होता किसके इक्वल है ये, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस का और माइनस पहले भी है तो ये क्या हो जाएगा, या बटे एक्स क्यूब का गुणांक, लिखे या नहीं लिखे, बटे में सबके एक होता है ना। अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 प्लस इक्वल में, तो गामा इक्वल में क्या आ गया, क्या जो क्वेश्चन छिपा था क्या वही बन गया, क्या क्या प्रूफ हो जाएगा।
खत्म क्वेश्चन यार। बताओ, अब हमको पता चल गया कि ये जो बहुपद है इसका एक शून्य कितना है यार, 2। तो शून्य होते क्या है, चर के वे मान जिसे अगर चर में रख दिया जाए चर की जगह, तो मान कितना हो जाएगा बहुपद का, 0। तो x की जगह 2 रख दो, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 हो गया। इसमें भी रखो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनाई -8। बताओ, इसमें रख दो 2 क्यू हो जाएगा, प्लस का 2 क्यू और माइनस का r इक्वल में का हो जाए, बहुपद का मान 0। 8 से 8 कैंसिल कर, दिख रहा है का 2 क्यू बराबर 8। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जैसे हम सोचते हैं क्वेश्चन के बारे में हम बता भी देते हैं भाई हम ये सोच रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब ये बहुत टाइप के क्वेश्चन पढ़ेगा ना, ये हो गया सिंपल सा था। ठीक है, अच्छा अगला समझो। अच्छा, होने वाला है ये भी, तो प्रूव करना है यार, इसमें भी रब कर दिया जाए इसको। ठीक है, ठीक है। देखो कह रहा है कि यदि बहुपद x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 प्लस क्यू एक्स प्लस के शून्यक होंगे अल्फा बीटा एंड त्रिघात बहुपद है ना, तो 3 शून्यक होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल में, तो हमको कह रहा है सिद्ध कीजिए to prove that p square minus 2p minus 2p minus pq माइनस का प्लस q प्लस 3 इक्वल में 0, ये कह रहा है यार, सिद्ध कीजिए। ठीक है, चलो समझो। अच्छा, क्या सेम लॉजिक है, पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हो? इसके 3 शून्यक हैं, तीनों का सम निकाल लेते हैं, वहां से एक जीरो आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। तो गामा बचेगा केवल, गामा एक शून्य का आ गया, एक शून्य का मान इस बहुपद में रख देंगे, क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। करना चाहोगे क्या यार ये क्वेश्चन है? तो यू हैव ओनली 30 सेकेंड टू प्रूव दिस क्वेश्चन। ठीक है, कम ऑन, हरी अप। हो गया। चलो अब देखो, तभी जिसका नहीं हुआ देखो, तीनों शून्यकों का योग निकालो। तीनों शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस किसके इक्वल होता है, -x स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस का p अपान x स्क्वायर का गुणांक 1 लिखें या नहीं लिखें। अल्फा प्लस बीटा को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हो यार, माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस गामा, तो ये माइनस का 1 उधर किस में जाएगा, प्लस का 1, और माइनस का क्या लिखा है, एक शून्य का आ गया, 1 माइनस p। अब x को रिप्लेस करके क्या रख देना है यार तुमको, 1 माइनस p रख देना है। तो यार ये अच्छा बड़ा हो रहा है क्या ना, कैलकुलेशन इसकी बड़ी हो रही है। अच्छा ये बात है भाई, वन माइनस p ये आ रहा है। अगर x की वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस p स्क्वायर,
और कोई तरीका इसका हो सकता है क्या यार? फिर एक अच्छा, इससे कर पाओगे कि नहीं? हो तो जाएगा ना, ये हो तो जाएगा, बट ये बड़ा लग रहा है ना, क्यूब ओपन किया जाए और फिर वगैरह वगैरह। क्या है यार, पी स्क्वायर माइनस 2p और माइनस पी क्यू प्लस 3 इक्वल में 0 प्रूव करके लाना है ना। और एक शून्य हम लोगों ने निकाल लिया इसका, कितना? गामा की वैल्यू निकाल ली, कितनी? 1 माइनस पी। चलो अच्छा करते हैं, ठीक है। देखो फिर हम करते हैं यार इस क्वेश्चन को, कोशिश करेंगे कि नहीं कैलकुलेशन को थोड़ा तोड़ा जाए, इसकी आसान बनाई जाए कैलकुलेशन। समझो, यक्स को रिप्लेस करके क्या रखना है यार? तो ये हो जाएगा अपना 1 माइनस पी का होल क्यूब और प्लस का पी है, ये हो जाएगा 1 माइनस पी का और प्लस का क्यू और ब्रैकेट में और प्लस का 2 आया नहीं, और इक्वल में 0 चलेगा क्योंकि हमने ये क्या रखा है, गामा। और गामा होता क्या है? शून्यक है, जो कि बहुपद का मान क्या कर देगा, तो 0 ऐसे लेकर चलेंगे। तो समझो उस साइड तो कुछ करना नहीं है, जो लाना है उस साइड वो आ रहा है, 0 लाना है, 0 आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करना है बस, इसको सॉल्व करके ये लानी है वैल्यू ना। अच्छा अपने समझो, अच्छा देखो। अच्छा ये बताओ, इन तीनों से कुछ कॉमन है क्या? 2 को हटाओ, 1 माइनस पी कॉमन है ना, तो अंदर क्या बचेगा? स्क्वायर और प्लस का p इंटू 1 माइनस पी, तो p का मल्टीपल करा सकते हो, तो क्या p माइनस पी का स्क्वायर और फिर क्या बचेगा? प्लस, वो कॉमन है ना, तो बस इतना ही तो होगा, +2 इक्वल में 0। सही है क्या? कुछ कट भी नहीं रही है वैल्यू ना यार, कटेगी कटेगी कटेगी। हाँ 1 माइनस पी ये हुआ यार, ठीक है कि नहीं? ओपन कर दें क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2p प्लस पी माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू, क्या कहते हो यार? सही है, इक्वल में पी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर माइनस का, देखो तो ये रहा 1 माइनस पी और इन अदर ब्रैकेट, ठीक है कि नहीं, है ना? तो ये रहा प्लस का 1 माइनस का पी होगा क्या और प्लस का क्यू होगा क्या, इक्वल में क्या होगा? +2 इक्वल में 0 होगा क्या? सही है बात? चलो आगे समझो, गुणा करने का तरीका समझाएं। देखो नेक्स्ट मूव कैसे होगा अपने क्वेश्चन का। अच्छा बताओ, 1 माइनस पी का गुणा सबसे होना है, तो 1 माइनस पी का गुणा 1 माइनस पी से अलग करा दिया जाए और प्लस का इससे अलग करा दिया जाए। नहीं समझे? आसान बनाने के लिए है। तो 1 माइनस पी का गुणा 1 माइनस पी से कराएंगे तो सेम नंबर का सेम नंबर से मल्टीपल तो स्क्वायर होता है क्या? अरे 2 का गुणा 2 तो 2 का स्क्वायर नहीं हो जाता है 4। तो अगर सेम नंबर का मल्टीपल सेम नंबर तक रही हो तो का लिख सकते हो 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, और 1 माइनस पी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती? 1 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p, क्या कहते हो यार? फिर अच्छा था 1 माइनस पी का गुणा क्यू से भी होगा ना, दोनों से हुई ना, तो क्यू का गुणा 1 थे, क्यू माइनस पी क्यू इक्वल में +2 इक्वल में क्या, यही लाना है क्या? कैलकुलेशन समझ में आएगा यार?
अरे एक ये भी तो है ना, अरे एक ये और एक ये दो, क्या परेशान हो भैया, नहीं आ रहा है कहाँ, आ रहा है ना। तो अच्छा क्वेश्चन इजी लगा, कैलकुलेशन इजी लगी, हम ये नहीं कहते कि यही कैलकुलेशन है जो इस तरीके से हो सकती है जिससे इजी हो जाएगा। तुम लोग भी सोच सकते हो यार होगी कोई कैलकुलेशन जो इसको और इजी कर दे, ठीक है फिलहाल तो, लेकिन ठीक है कैलकुलेशन नोट करना चाहोगे, ठीक है करो करो करो, फिर अगला बताते हैं यार क्वेश्चन। अच्छे से करो भाई, ध्यान से नोट करो, ठीक है। नहीं है ज़्यादा बड़ा, ठीक है ना, तो यार इतना तो बनता है यार, लास्ट के क्वेश्चन है यार, कुछ बड़े तो होने, थोड़े बहुत तो बड़े होने चाहिए, इतना भी नहीं है कुछ, रैप कर दिया जाए यार। चलो समझो, अच्छा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, ठीक है। समझते हैं, देखो इससे एक और क्वेश्चन कराया जाए, कह रहा है कि b का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2x प्लस 3 2x प्लस 3 बहुपद 2x क्यूब बहुपद 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस x माइनस b का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, b का मान ज्ञात कीजिए, क्लियर है कि नहीं, जिसके लिए 2x प्लस 3 इसका क्या एक, क्या सोच सकते हो, कर पाओगे क्वेश्चन, कर लोगे, अच्छा क्या सोच पाओ, कैसे मतलब करोगे, x का मान रखोगे, क्यों रखोगे, क्योंकि ये क्या इसका, अगर ये इसका गुणनखंड है तो इससे भाग देने पर शेष क्या आएगा, ये बात क्वेश्चन ने छिपा रखी है, क्वेश्चन में इनडायरेक्टली तो है ही, अगर ये इसका गुणनखंड है तो शेष क्या आएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है शेष 0 आएगा, हम लोग अपना शेष निकालेंगे और दोनों शेष क्या होंगे, एक है क्वेश्चन के शेष अलग अलग नहीं हो सकते, तो दोनों बराबर के दो, बी की वैल्यू आ गया, सही है ना। तो हिंत 0 का शेष निकालने का तरीका क्या होता है, भाजक का 0, तो हिंत x की वैल्यू कितनी है यार, -3/2, ये में रख दीजिए का, बताओ, तो यह है कितना 2, और क्यूब करियो का एक यार, तो क्यूब करियो तो -3 का क्यूब कितना होगा, माइनस का 27/2 का भी तो होगा 8, स्क्वायर करना है तो प्लस का 9, स्क्वायर करना है तो कितना हो जाए 9/4, स्क्वायर प्लस है कोई यार, और माइनस ये पहले से 3/2, ये तुमने शेष निकाला है ना, और क्वेश्चन में कितना है शेष 0 है, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है यार, तो शेष क्वेश्चन में शेष का है 0, दोनों का रही हैं बराबर। काट के आंसर ना ला पियो का, ले आओगे, कैलकुलेशन बताई जाए इसकी, अब समझो, 2 चौके 8, आप समझो 2 का मल्टीपल इसमें करेंगे हम लोग, ऊपर 2 का मल्टीपल, क्या सबके हर समान है, बताओ, माइनस का 27 और प्लस का 81 और 3 दूनी 6 प्लस क्या हर समान है, अब कहीं आओगे नहीं, ठीक है, एलसीएम लेने का काम नहीं करोगे भाई। एक क्वेश्चन है और है इसमें, देखो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस के मूल हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, तो क्वेश्चन में हमको ये कह रहा है कि
हाँ बिल्कुल यार, स्क्वायर स्क्वायर सही, यही तो चाहिए भाई पकड़ने के लिए। 2x² वो 6x² है ना, 6x² प्लस x माइनस 1 के मूल हैं अल्फा एंड, हमको कह रहा है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और माइनस का वो प्लस का 3 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। हो जाएगा? अरे आसान है क्वेश्चन हुई जी, ये वैल्यू इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है कि नहीं? समझो, अच्छा तुम बताना किस तरीके से क्वेश्चन इजी हुआ, ठीक है? मतलब दो रास्ते बताते हैं तुमको, ठीक है? तो हमको ये बताओगे कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन कौन से तरीके से इजी है, ठीक? एक तो यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, क्लियर है कि नहीं? तो एलसीएम इसका, ये दो को अलग सॉल्व कर रहे हैं हम, इसका जब एलसीएम लोगे, क्लियर है कि नहीं? क्या होगा अल्फा एंड बीटा, तो बताओ इनके यार, इनका गुणा अल्फा बीटा आएगा, तो हम ये बता चुके हैं जब हरों का गुणनफल एलसीएम हो तो खैर इथे गुणा होते, खैर इथे गुणा होते, तो खैर इथे गुणा होती है, कितना हुई जी? अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस एक अलग सॉल्व करो जहाँ ब्रैकेट लगाए, यू का एलसीएम कितना हुई? बीटा का इधर गुणा अल्फा क्या इधर, तो बीटा प्लस अल्फा या फिर ई का अल्फा प्लस बीटा लिख दो, प्लस में आए तो कोई दिक्कत नहीं, और प्लस का क्या लिखा है 3 अल्फा बीटा। इतनी बात समझ में आ गई का? बताओ नहीं समझोगा भाई, समझ गए हो कि नहीं? अब एक बात समझो, ये लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो यह इससे फार्मूला बात है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ रखा है कि नहीं? क्या पढ़ रखा है? माइनस 2ab प्लस 2ab, तो 2ab इधर प्लस क्या है, इधर क्या है भाई? इधर क्या बचा? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं एक ही जगह? अल्फा प्लस बीटा क्या? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, और डिनोमिनेटर में चल रहा है अल्फा इंटू बीटा, ये चल रहा है कि नहीं? और प्लस अल्फा प्लस बीटा है कि नहीं? प्लस का क्या है अपान अल्फा इंटू और प्लस का 3 अल्फा बीटा। बताओ इन तक बात समझ में आ गई? अब इन वैल्यू पता है ना, सब अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है? शून्यकों का योग। अल्फा भाई एक दो शून्य है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या? शून्यकों का योग का मतलब क्या है? माइनस एक्स का गुणांक, तो -1 बटे एक्स स्क्वायर गुणांक विच इज, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की जगह कितना रख दें का है? और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, अचर पद बटे कितना है? दोनों वैल्यू सेम है, बस रख दो यार, आंसर निकाल लो। खैर मतलब कैलकुलेशन हुई कि नहीं? बताओ भाई, बताओ ठीक है कि नहीं? ये अच्छा रास्ता मतलब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं यार? पर हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा इससे, नहीं? क्या सोचते हो तुम लोग, क्या सोचते हो यार? नहीं होगा क्या बड़ा? अरे देखो पहले तो यहाँ सॉल्व किया गया यार, इसके बाद वैल्यू रखोगे फिर क्या यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा क्या? नहीं, मतलब लासा फिर तो लेना पड़ेगा ना, तो मतलब क्वेश्चन ये बड़ा हो रहा है ना इससे। देखो जब इस तरीके का क्वेश्चन हो वैल्यू निकालने में, जहाँ क्वेश्चन बड़ा हो रहा हो, वैल्यू इसकी चेंजमेंट हो रही हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो 6x² प्लस x माइनस 1, तो 6 कम 6 के इस गुण घटाव में कितना आ जाए? 1 है ना, 3 और 2 होंगे कि नहीं? घटाने में 1 आना चाहिए कि नहीं? तो देखो समझो, 6x² और घटाने में आना चाहिए, तो 3x माइनस 2x और माइनस 1। बताओ 3x में 2x घटेगा तो प्लस क्या रहे कहीं? हाँ घटाने में आना चाहिए, लेकिन ये वाले चिन्ह कह क्या रहे? एक मतलब बड़ी वाली संख्या प्लस की रही ना, तो 6 के गुणनखंड में 3 है तो बड़ा बात है, तो द्विपदन की जोड़ा बना लो कि नहीं? जोड़ा बने हो तो कितना हिंते का कॉमन है? 3x कॉमन, कितना बचा? 2x प्लस, क्लियर है कि नहीं? का कॉमन, तो 2x प्लस
तो 2x प्लस 1 तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी? -1/2। क्लियर है कि नहीं? और ये थे 3x माइनस 1, x की वैल्यू 1/, तो ये क्या है? अल्फा -1/2, बीटा सीधे ही रख दो। ये क्वेश्चन कुछ करें हो सकता नहीं है, जल्दी कीजिए, नहीं ना हो जल्दी, ठीक है कि नहीं? पहले मैं सॉल्व करेंगे, वैल्यू तो अब भी रखेगा है ना, तो सीधे सीधे अल्फा बीटा निकाल लो ना। अल्फा बीटा का एक्स के मान अलग अलग ना, तो बिल्कुल झंझट से बची हो, सीधे वैल्यू रे में रखो, आंसर आ जाइए अपन, छोटा हो जाएगा यार ये, ठीक है? तो ये रहे इसके 2 रास्ते इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है? ठीक, अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक, आगे समझो। अच्छा, बताया जाए तो समझो, फिर अब दिमाग बटेगा यार, समझो। कह रहा है कि यदि बहुपद 3x² - 12x 3x² प्लस 2m प्लस का के शून्यांक बराबर है, के शून्यक, तो m का मान ज्ञात कीजिए। शून्य का दिन है, तो हमका मान का है, क्या ज्ञात करेगा? m का। अलग तरीके क्वेश्चन हो गए हैं, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं। शून्य कैसे है कि मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा बीटा तो ना हुई ना, तो बराबर कहाँ तो होगी? बीटा कही दो तो ना, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा का बराबर नहीं दिख रहेगा, बराबर है। अब शून्यकों का हिंते योग निकाल लो, क्या निकाल लो? तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस अल्फा, यह तो वही, तो अल्फा प्लस अल्फा शून्यकों का योग आए, हाथ के बराबर हिंते कितना आए? 12/3 चौके 2 दुनाई, तो अल्फा बराबर। अब क्वेश्चन ये पहले टाइप का बन गया, एक शून्य है तो यम का मान बताओ, मैं का तो शून्य की जगह रख दो, आंसर आ गया। हम नहीं कर पाओगे? कर लोगे? अब 0 बराबर मानना नहीं पड़ेगा, नहीं, ये शून्य की परिभाषा होती है कि बहुपद में मान रखने पर बहुपद का मान 0 के बराबर कर देते हैं, तो मान 0 के बराबर होगा, माना नहीं जाएगा, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि x² - 6x + a x² - 6x + a के मूल अल्फा और बीटा हैं, और एक अलावा दे भी दिया गया है कि 3α + 2β = 20, 3α + 2β = 20। हाँ, तो a का मान बताओ, ये a है ना, ये इसका मान बताना है। आप बताओ क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? क्या करेंगे सोचो यार, थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाओ। थ्री अल्फा प्लस 2β = 20 दे रखा है, हमको क्या कह रहा है? ए का मान, मतलब ये तो जाहिर सी बात है ना कि हमको एक शून्य के यहाँ से यहाँ निकालना पड़ेगा, सही है कि नहीं? अगर एक शून्य हम लोगों ने निकाल लिया तो अपना काम हो जाएगा, बस ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन बन जाते हैं कि नहीं लास्ट में आके। तो एक शून्य क्या निकालना है, निकाला कैसे जाए, क्या छेड़खानी कर दी जाए क्वेश्चन के साथ यार। आप देखो हैक करते हैं, ठीक है? आप देखो क्वेश्चन समझो भाई, अगर हो गया ना तो तुम लोगों के दिमाग के साथ एकदम खेल जादू होगा। देखो समझो, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है? इक्वल में कितना है? 20 यार, कितना है? देखो हम कर क्या रहे हैं कि हमने एक बीटा जोड़ दिया और एक बीटा घटा दिया। ये बताओ कि क्या क्वेश्चन के मान में कोई चेंजमेंट हुआ क्या यार?
नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। अब क्लियर है क्या? अच्छा ये बताओ, ये 3 अल्फा हुआ और ये 3 बीटा हो गए क्या यार? और माइनस का बीटा ये रहा क्या? इक्वल में 20 हुआ क्या यार? 3 इससे कॉमन है क्या? तो 3 अगर कॉमन है तो फिर बचा क्या अंदर? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ से? 6 आएगी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? और माइनस का बीटा इक्वल में 6 तीर का 18। क्लियर है कि नहीं? 18 उधर माइनस का चाहिए का कितना बचेगा? माइनस का बीटा इक्वल 2, तो बीटा की वैल्यू देखो -2, बीटा की वैल्यू कितनी होगी? एक शून्य का आ गया क्या यार? क्या क्वेश्चन मूव हो गया ना? बताओ। बस इसी तरह कैलकुलेशन के लिए मैं भाई जाना चाहता हूँ इधर उधर। ठीक, अभी तो ये शुरुआत है मान के चलो। ठीक, हाँ, जब और कहीं फंसोगे ना तो ऐसे ही दिमाग लगाया जाएगा, तरंगी कुछ मतलब अलग तरीके, डिफरेंट तरीके का ट्राई किया जाएगा। ठीक है, हाँ। नहीं, क्वेश्चन समझ में आया क्या? आ गया कि नहीं? किया क्या कि सोचा और भी तरीके हो सकते हैं यार इसके। देखो, हाँ हाँ बन जाएगा, रुको। क्या था? 3 अल्फा प्लस इक्वल में, देखो समझो, 3 अल्फा था, 2 अल्फा प्लस अल्फा। क्या 3 अल्फा है? सही है क्या? अल्फा लिखा रहे हैं तो इससे क्या कर लो? 2 कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा क्या? वैल्यू आ जाएगी क्या? 1 आ गया क्या? तो भी आ गया ना। अब तो मतलब थोड़ा सा अब ये और बिजी हो गया है ना। मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ा ना, जोड़ना और घटाने वाला ना, इसमें तो ब्रेक किए ना, ये तो और आसान हुआ। क्लियर है क्या? करना चाहोगे? ठीक है, नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं यार। क्या हो गया? थक रहे हो क्या? नहीं, हमारे पढ़ाने में अगर थक रहे हो, बोर हो रहे हो, तो फिर इसका मतलब है तुम माइंड नहीं एक्टिव करके बैठे हो। खेलना सिखाते हैं यार तुमको मैथ्स यार। पढ़ना होगा तो कहीं भी पढ़ लोगे यार, स्कूल में पढ़ सकते हो यार। चलो, ये तो एक जो से क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो मनोहर बुक में है, उसमें भी है। ठीक है, देखो समझो। अच्छा, तुम लोग सब अलग अलग सेक्शन में होगा। तुम दोनों लोग अलग हो, तुम दोनों लोग एक सेक्शन में हो, तुम भी अलग हो। क्या सेक्शन है टोटल हाई स्कूल में? 5 सेक्शन है। तुम कौन से वाले में हो? तुम सेक्शन सी में हो। तुम ए में हो। तुम बी में हो। अच्छा भाई, चलो अच्छा समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, कह रहा है कि एक बहुपद दिया गया है हमको, x³ माइनस का 5x² माइनस का 2x प्लस का 24 माइनस का 2x और प्लस का के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यकों का गुणनफल कितना है? 12। अच्छा, ये त्रिघात बहुपद है, 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा एंड थर्ड इज गामा। तो 2 शून्यकों का गुणनफल कितना है? कोई भी 2 शून्यक ले सकते हैं। क्लियर है का? तो का ले लीजिए, मान लो अल्फा और बीटा, ये 2 शून्यकों का गुणनफल कितना है? कल ये बताया गया था। तीनों शून्य ज्ञात कीजिए। कल हमको लग रहा है बता दिया गया है ना, बता दिया गया है ना, सही है ना। अच्छा, अब फिर क्या क्या किया गया, क्या गया था फिर? भाग देके कि या मतलब वो लिख के ना 3 बार
ऐसे बताएगा। चलो दूसरा तरीका आज करते हैं फिर, ठीक है। देखो समझो, दो शून्यकों का गुणनफल कितना है। अच्छा तुम बताओ कि तीन शून्य है तो तीनों का गुणनफल कितना होगा। तीनों का गुणनफल माइनस का अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, तो माइनस का अचर पद ना, माइनस का 24 होगा। अब अल्फा वो बीटा की वैल्यू दी रखी है हमको, तो यहाँ पर 12 रख देंगे, तो 12 दुनाई, तो गामा की वैल्यू माइनस का एक शून्य का आ गया क्या। अब एक शून्य का आ गया मतलब ये है क्या, यक्स की वैल्यू है, यक्स का मान है, तो ये यक्स का मान है, तो मतलब यक्स इधर आएगा ये, तो ये +2 हो जाएगा। यक्स प्लस टू यक्स प्लस टू यक्स प्लस टू 3 बार लिखते थे, फिर ये फार्मूला बनाते थे, है ना। एक वो तरीका था ना। चलो समझो दूसरा बताते हैं इस बार। तीन शून्य ज्ञात करने की नहीं यार, एक ज्ञात कर लिया नहीं, ठीक। अब ये बताओ, अच्छा ये क्या पढ़ रखा है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल क्या पढ़ रखा है, यक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। यक्स का गुणांक है कितना, -2 बटे 1, तो -2 ही लिखेंगे। क्लियर है क्या। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, तो ये 12 हो गई, और प्लस, बात समझ में आ रही है क्या, बीटा इंटू गामा, गामा की वैल्यू क्या है, तो ये कितना हो गया, -2 बीटा, -2 बीटा क्या कहते हैं यार, ये क्या हुआ, -2 अल्फा इक्वल में -2, सही है क्या। 12 उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगी नहीं, -2 अल्फा, -2 बीटा और -2 अल्फा, सही है क्या। तो यहाँ से अपने पास क्या आया यार बताओ, -2 कॉमन किया, तो ये क्या आएगा, अल्फा प्लस इक्वल में ये माइनस से माइनस कैंसिल, बताओ 2 7 14, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 7, सही है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 7, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 12। क्लियर है। अच्छा ये बताओ, कहीं पर हमने सिखाया था क्या अल्फा माइनस बीटा निकालना, ये बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हो सकता है यार, बताया था, ऐसे बताया था यार, a माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, ये फार्मूला, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, हर जगह यूज होगा ये, तो ये पढ़ रखा है। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर बता सकते हो क्या, कितना होगा, 49 नहीं होगा क्या, और माइनस का 4 अल्फा बीटा, तो माइनस का 4 अल्फा बीटा मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा कितना है 12, 12 चौके 48 हुईगा, कितना हुई जी, बताओ भाई, नहीं समझे, का अंडर रूट, तो ये कितना निकल के आवा, 1, और 1 का अंडर रूट 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी यार तुम्हारे पास, 7 है का, अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी निकाल रहे हो यार, 1 निकाल रहे हो, दोनों का जोड़ दो, बीटा बीटा कैंसिल, 2 अल्फा बराबर 7 1 8, तो अल्फा बराबर 4 आवागा, नहीं समझे। अगर अल्फा 4 है, अल्फा 4 है, 4 में कितना जोड़ दोगे 7 हो जाए, तो बीटा की जगह 3 रखना पड़ेगी नहीं, तो बीटा कितना हुई 3। ऐसे ही सीखोगे यार, ऐसे ना सीखना कि अल्फा का मान समीकरण में रखने पर, ठीक है, वो सब बहुत झंझट वाली चीजें, ठीक है। ये अल्फा कितना है 4, 4 में कितना जोड़ दोगे 7 हो जाए, तो बीटा की जगह 3 रखना पड़ेगा, सिंपल है यार, है कि नहीं। तो बीटा की वैल्यू कितनी आगे, ये रहा क्वेश्चन आज का। नेक्स्ट तरीका है इसका ये, और ये अंतिम नहीं हो सकता है तरीका, और भी तरीके हो सकते हैं यार, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, तो हमको लगता है ये अच्छा है तरीका। किया क्या गया इसमें पता नहीं, कर लोगे कि नहीं, दोबारा समझाएं क्या। देखो समझो, अच्छा त्रिघात बहुपद है, 3 शून्यक हुई है, 2 शून्यकों का गुणनफल है, हमने फार्मूला लगाया तीनों शून्यकों का गुणनफल, जो कि होता है माइनस का अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक है, जो लिखेंगे। ये 12 का 12 उधर डिवाइड में गया, तो 12 दूना 24, गामा कितना आया, फिर इसके बाद लगाया
गुणनफलों का। अब देखो हमने यहाँ पर क्वेश्चन कर दिया बड़ा, ठीक है, दो दो शून्यकों हमने सोचा था, देखो हमने पहले बताया कि हमको पता तो नहीं होता ना क्या मतलब आगे होगा, तो हमसे क्वेश्चन हो गया बड़ा। हमको या देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी। अच्छा ये बताओ तीनों शून्यकों का योग क्या होता है? तीनों शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस का, सही है कि नहीं, माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये 5 हो जाएगा और बटे 1 लिखे यहाँ। गामा की वैल्यू कितनी यार? -2, इधर +2 में जाएगी क्या, तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। ये विद इन 1 स्टेप में आ गया। इसमें थोड़ी सी दिक्कत थी, क्या कहते हो यार? हमको लगा था, हमको दूसरा सोच रहे थे ना, तो ये इसको हटा दिया जाए, बताओ क्या कहते हो, सही है कि नहीं? तो हमने सबसे पहले क्या किया, तीनों शून्यकों को गुणनफल लगाया, वहां से गामा की वैल्यू आ गई। इसके बाद तीनों शून्यकों का योग निकाला, तो वहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7 आ गई। अब अल्फा प्लस बीटा की 7 है, तो अल्फा माइनस बीटा की निकाल लिया कितना, ये इस फार्मूले से 1 आ गई, क्या हल कर दिया, आंसर आ गया आपने। ठीक है क्या? करो इसी तरीके से करो क्वेश्चन, करो करो करो। मैथ टाइम मांगती है भाई सीखने के लिए, अच्छी तरीके से सीखने के लिए, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम चाहिए। डाउट है ना, बताते रुक जाओ। बताओ क्या पूछना है? अच्छा अलग से पूछना है क्या? रुक जा रुक जा रुक जा, बता रहे भाई। देखो अभी इससे ख़त्म नहीं हुए भाई, कुछ क्वेश्चन और कराने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ। तो हमको लगता है कि आज की क्लास यहीं से समाप्त कर दी जाए, क्या कहते हो यार? ठीक है, ठीक है, तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं भाई। राधे राधे। ठीक, ये लो बुक।